हालेलुया। पिछले 2 हफ्ते पहले आपने किसी की तरफ अगर कोई गिरता है उसे गिरने दे, कोई चिल्लाने दे, किसी ने किसी की तरफ नहीं देखना, आपने अपना काम करना है। पीछे आराम से यानी कि 2 भाई खड़े आराम से देख रहे, वो किलकी मारिए, हंस रहे, देख रहे। एक के उसे टाइम थोड़ी देर के बाद में दिक्कत होगी, फिर प्रार्थना करवाने के लिए अंदर आए, जो हंस रहा था उसके दिक्कत होगी। भाई अगर ये छुटकारा तो उसी टाइम ले लेता, अगर तू आंखें बंद करके ऊंची आवाज में परमेश्वर को पुकारता तो परमेश्वर उसी टाइम आपको टच कर लेता। आपने अपनी पूरी तैयारी के साथ में रहना। प्रभु भोज आपके हाथों में है। अपने गुनाहों को मानते हुए, पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होते हुए, ऐसा नहीं करना है कि जब एक पास्टर बपतिस्मा दे रहा था एक बहन को, बोले कि एक हाथ ऊपर करके रखा, बोले कि बहन इस तरह बपतिस्मा नहीं होता है, आप पूरे के पूरे पानी में डूबो, पूरी की पूरी तरह से आपने पानी में डुबकी लगानी है। उसने फिर क्या कि एक हाथ अपना बाहर रखा, बोले कि सिस्टर क्या बार यार कि आपको होरों को भी बपतिस्मा देना है, आप क्यों डिस्टर्ब करें बार बार, आपने पूरी की पूरी यानी कि पानी के अंदर जाना, डुबकी लगानी है। तो उसने फिर क्या अपना एक हाथ फिर बाहर रखा, बोले कि दिक्कत क्या है सर, बोले कि नुका जी पास्टर जी ये हाथ तुम इसलिए रख रहे हो कि इससे क्या है कि मैंने अपनी सांस को यानी कि फूटना है। बोले कि इससे तो क्या कि मैंने कुछ करना है इस हाथ से, तो क्योंकि इसलिए मैंने हाथ को बार बाहर रखा है। ऐसा नहीं करना है। जब आप कहे कि पश्चाताप करें तो पूर्ण रीति से, हृदय से आपने कहे कि अपने गुनाहों को मानते हुए आपने प्रभु भोज में उसकी देह में शामिल होना। और बाइबल बताते कि जो उसके लहू को लेता है, उसके मांस को लेता है, परमेश्वर कहते हैं कि उसके अंदर जीवन है, उनके अंदर छुटकारा है, उनके अंदर आज़ादी है। फिर कोई बीमारी जो छोटी हो बड़ी हो कैसे आपकी जिंदगी में ठहर सकती है? वो नहीं ठहर सकते, फिर वो नहीं आपके अंदर नहीं रह सकती है। किसी प्रकार का रोग क्यों ना, किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकते, फिर वो नहीं ठहर सकती है। अगर आप क्या कि 50-50 हो, परमेश्वर जानता है कि आप यानी कि कहाँ पे चूक कर रहे हो, उसे जानता है परमेश्वर। जब आप पूर्ण रीति से सौंप दोगे परमेश्वर के हाथों में और बोले कि परमेश्वर मैं जिंदगी में तेरी इच्छा मर्जी हो, जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसा हो। प्रभु ने कहा कि जब तुम अपने भाई को क्षमा कर देगा